अल्लाहु 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 अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और उस मुक़द्दस महीने में भी पहला आशरा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला आशरा रहमत का है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा आशरा जहन्नम से, आग से आज़ादी का है। तो जो हमारा पहला आशरा चल रहा है रहमत का, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। ऊपर से रोज़े भी रख रही, तरावी भी पढ़ रही, नमाज़ें भी पढ़ रही, सदक़ा खैरात भी कर रही। अल्लाह सारे रमज़ान मुबारक के अमाल को कबूल फरमाए। तो तरावी में एक आयत पढ़े, आप भी सुने। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह। एक छोटी सी दुआ है लेकिन बहुत जामिअ दुआ है। सूरह आली इमरान की एक छोटी सी आयत है और इसमें एक ज़बरदस्त दुआ है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को ये सिखारी कि यूँ दुआ करो, दुआ करना है तो यूँ दुआ करो। क्या दुआ? रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक। ऐ बारी ताला, ऐ हमारे रब, हमें वो चीज़ अता फरमा जिसका तूने रसूलों से वादा किया है। हमें वो चीज़ अता फरमा जिसका तूने रसूलों से वादा किया है। और इसके बाद वाली जो दुआ है, इसकी वजह से मैं ये आयत को भी पढ़ना चाहा आपके सामने। क्या वो? वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह, और क़यामत के रोज़ हमें रुस्वा ना फरमा। क़यामत की रुस्वाई, हमारी क़यामत की रुस्वाई बड़ी ख़तरनाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत की रुस्वाई से हमारी हिफाजत फरमाए। यानी बेइज़्ज़ती, ज़िल्लत, रुस्वाई इन अल्फाज में इस्तेमाल होता है। तो क़यामत के दिन की बेइज़्ज़ती, क़यामत के दिन की ज़िल्लत बड़ी ख़तरनाक। देखो, दुनियावी रुस्वाई, दुनियावी ज़िल्लत आपको आर्जी ज़्यादा देर नहीं रहती। इज़्ज़त, कोई हमारी इज़्ज़त निकाले तो भी चंद दिन नीचे, बाद में फिर सब भूल जाती। होता कि नहीं? दुनिया में कई मरतबा इज़्ज़तें निकालती फिर भूल जाती सब भी। लेकिन आखिरत की जो रुस्वाई है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह दुनिया में भी हमें इज़्ज़त अता फरमाए, अल्लाह हमें आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाए। छोटी सी दुआ है लेकिन ज़बरदस्त दुआ है। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह। अल्लाह क़यामत के दिन की बेइज़्ज़ती से, क़यामत के दिन की ज़िल्लत से, क़यामत के दिन की रुस्वाई से हमारी हिफाजत फरमा। इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। तू वादा खिलाफ़ नहीं करता। तू जो वादा करे है ना हमारे नबी से, वो तू देता है, हम ना मालूम। तू वादा खिलाफ़ नहीं करता। तो कल बात चली थी कि इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान क़यामत
और मैदान हशर और क़यामत का मंज़र और अर्श का साया, इसी के बारे में इंशाअल्लाह बातचीत चलेगी। तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह ये सिखा रहा हमना कि क़यामत की रुसवाई से हिफाजत, क़यामत के दिन की बेइज्जती से हिफाजत। तो कैसा होगा क़यामत का हौलनाक मंज़र, कैसा होगा? कई को उसकी बेइज्जती से पनाह कई को मांग रही, उसकी बेइज्जती कई को नहीं मांग रही। अल्लाह कई को सिखा रही मुसलमानों को कि क़यामत के दिन की बेइज्जती से बचने की दुआ करो। दुनिया की बेइज्जती से तो बचना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है क़यामत की बेइज्जती, क़यामत के दिन की ज़िल्लत, क़यामत के दिन की रुसवाई से बचने की दुआ खुद अल्लाह सिखा रहा है। तो समझ कर देखो, पूरी कायनात का अर्श अज़ीम का मालिक खुद तुम्हें देखो क़यामत के दिन की बेइज्जती से बचने की दुआ करो को बोल रहा है। तो सोच कर देखो कितनी बड़ी बेइज्जती। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसान खड़े होंगे, हर एक नफ्सी नफ्सी के आलम में रहता है। सुन मारा, वहाँ सिर्फ एक ही साया, कौन सा? अर्श का साया। तो क़यामत का मंजर कैसा होगा, कैसा हौलनाक होगा, कैसी हौलनाकी होगी क़यामत के दिन? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने, मिशका शरीफ की रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन कुछ लोग मैदान हशर में जमा होंगे तो सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, जिस्मों पर कपड़े नहीं होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान एक मैदान में जमा होंगे। तो सोच कर देखो कितना बड़ा इज्तिमा। सिर्फ यहाँ आंध्रा का एक डिस्ट्रिक्ट का इज्तिमा भी नहीं, ये खाली सूबे का भी सुबह। अच्छा, तो एक छोटे 2-3 बड़े शहरों का इज्तिमा चला तो क्या हुजूम रहता, क्या मजमा रहता। तो पूरे आलम के इंसानों का नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसानों का मजमा, ऊपर से जिन्नात, सब फरिश्ते, तो सब एक मैदान में जमा होंगे। वह और ऊपर से क्या, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अर्रिजाल वन्निसाउ जमीआ, कि उस मैदान में मर्द औरत सब एक साथ होंगे, सब एक साथ जमा होंगे और सब बरहना होंगे, सब बगैर कपड़ों के, मर्द भी औरत भी। यंजुरु बादुहुम इला बाद, जब सब एक जगह होंगे तो एक दूसरे पर क्या जाएगी, नज़र जाएगी खुद ब खुद। तो क्या शर्म हया नहीं होगी? जाहिर सी बात है, आजकल के माहौल में, आजकल की सोसाइटी में कोई बरहना आ गया तो इल्ला माशाल्लाह किसी की नज़र पड़ जाती, वरना सब नजरान झुका लेकर चली जाती। दीवाना है, पागल है समझ को क्या करती, नजरान झुका लेकर चली जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल या आयशा, आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बादुहुम इला बाद। आयशा, वहाँ मामला इस कदर सख्त होगा, वहाँ टेंशन इस कदर सख्त होगा कि एक दूसरे को देखने की फुर्सत ही कहाँ होगी। वहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी ही परवाह और फिक्र होगी। लोग घबराहट और परेशानी से ऐसे बदहाल होंगे कि किसी को दूसरे की तरफ देखने का ध्यान ही ना होगा। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मैं मिसालें देता हूँ इंशाअल्लाह। कई मरतबा अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बार बार हिफाजत फरमाए। हम एक्सीडेंट होता देखती, छोटा सा मार सर को लगता है या अंख्यां को, सर को, पीठ को, पाँव को काम भी लगन दे, रोड पर पड़ा है, छोटा सा जख्म हो बस होता, दुनियावी एतबार से छोटा सा जख्म, छोटी सी तकलीफ सर मारा। ये तकलीफ में से ना उसे अपने कपड़ों की फिक्र रहती है, ना उसे अपनी गाड़ी की फिक्र रहती है, ना उसे अपने मोबाइल की फिक्र रहती है, ना उसके नीचे जो पड़ गए हैं पैसे उसकी फिक्र रहती है। बस पढ़ को चीखा मारता रहता होता, तड़प जाता रहता दर्द से। दुनियावी एतबार से एक छोटी सी तकलीफ हो, सर मारा है,
दुनियावी एतबार से। आखिरत के एतबार से इससे बड़े बड़े ही सजायां। सब दुनियावी एतबार से क्या मतलब, हमें अगर आखिरत के सामने देख ले तो ये बहुत छोटे है, क्या भी नहीं है असल को, तकलीफां क्या भी नहीं है आखिरत के हिसाब से हमें देख ले तो होश ही रहता नहीं उनको। खुद मेरे साथ भी यह मामला पेश आया कि जब हमें छोटे थे तो चित्तूर के पड़ोस में, चित्तूर के बाजू करिए में जब हमें छोटे थे तो हमने वहाँ हमारे खाला के घर से तरावी तय हुई थी। तो मैं रोज़ाना हमारे खाला के घर आता था जाता था चित्तूर में। तो इत्तेफाकन सुबह में फजर के बाद निकला एक बस में, स्कूल के बच्चे पूरे। प्राइवेट बस तो क्या करती, बहुत ज़्यादा लोगों को चढ़ा लेती, और सुबह में बच्चे अलग ज़्यादा, स्कूल के बच्चे हद से ज़्यादा। इतने लोग थे बस में कि जो डोर है चढ़ने का वहाँ भी पकड़ को लटक रहे थे, इतना मजमा। मैं तो बहुत छोटा था, दरमियान में मैं दब गया था, मेरा हिसाब ही नहीं था वहाँ। तो अल्लाह की शान, बस कंट्रोल फिसल गई, कंट्रोल कर सकी नहीं, ड्राइवर भी कंट्रोल कर सके नहीं। थोड़ा डाउन था, डाउन में उतर गई बस, करीब करीब इतना नीचे, ये हाइट नहीं थी। तो निकली सो क्या, डाउन नीचे नहीं निकली, क्या तो सामने नारल झाड़ को जोर से मारी, जड़ा सब सामने के इंजन में घुस गए, झाड़ दरख्त गिर गया, नारल झाड़ गिर गया है, सब कूदना शुरू कर डाले। अब मैं बीच में अटका हूँ, मंजिल थोड़ा ऊपर ऐसा उछला, मैं गाड़ी ऐसा नीचे जाने की वजह से उछल को सर को आको मार लगा। मैं जो ऊपर जो कमियाँ रहती ना, हाथ पकड़ ले खड़ती नहीं, वो कमी का मार सर को लग गया, तो थोड़ा फूक गया था भी मंजिल। तो मुझे अच्छा याद है, मैं नीचे गिर गया हूँ, मुझे घुंदल भाग रही आदमी, उतनी फिक्र है हर एक को, कोई किसी को देख रहा नहीं। खिड़कियां के पास बैठी सोलंग, सबको मारा, सबको खून, ड्राइवर को खून, किसी को किसी की फिक्र नहीं, सब भी भाग रही, सब भी चीखा मार रही, कोई एक दूसरे को देख रहा नहीं, सब भी अपने अपने देख ले रहा, मंजे क्या हुआ, मंजे क्या हुआ, मंजे क्या। मैं नीचे पड़ा हूँ, किसी को होश नहीं, मैं छोटा बच्चा, लेकिन मंजे खुदल भागते पूरे। सबसे आखिर में उतरा समझ, बस लुढ़कना की नहीं लुढ़कना की हो, को जब लग थी वैसी थी, बस वही सजा खड़ा था, बड़ा ज़बरदस्त ड्राइवर है, बच्चा ये करे बाद में लुढ़का है नहीं, बस को कैसा कंट्रोल कर को खड़ा है आखिर उन्हें हिम्मत कर को। इतना भागे लोग कि खुद उनको होश नहीं है, मैं नीचे पड़ा हूँ, मैं जो खुदले को भाग जा रही। ये दुनिया की छोटी सी मुसीबत का ये आलम है। अब क़यामत के दिन तो जहन्नम सामने है, जन्नत सामने है, मीज़ान आ गया है, तराजू आ गया है, पुलसरात नज़र आ रही है। हाँ, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का रौब पूरी कायनात में छाया हुआ है। अंबिया सजदे में ही, औलिया सजदे में ही, सहाबा सजदे में ही, बुजुर्गान दीन सजदे में ही, सब रो रही, सब चीखा मार रही। तो सोच को देखो, किसे कान की फिक्र रहती भाई, किसे देखने की फिक्र रहती भाई। यहाँ हमारे नौजवान बैठ को गलियों में खेलते रहती, कौन आ रहा है कौन जा रहा है फिक्र ही नहीं। सामने जा खड़ को हमें नाम पुकारे तो उनको होश है, एक गेम में बिजी हो जाओ, सर में यह हालत है। तो वहाँ तो फिक्र, घबराहट, ये आलम होगा कि एक दूसरे को देखने की फुर्सतिश नहीं, ध्यानिश नहीं। समझ में आ रही है। और एक हदीस में है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग क़यामत के दिन पसीने में डूबे हुए होंगे। लोग क़यामत के दिन पसीने में डूबे होंगे। क्यों पसीने में डूबे होंगे? हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज मखलूक के करीब हो जाएगा, सूरज मखलूक के करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि वो सिर्फ 1 मील के मिक़दार पर होगा। 1 मील, 1 किलोमीटर, एक माइल बोलती नहीं हमें, माइल, 1 मील के मिक़दार पर होगा। आपको मालूम है कि सूरज इस वक्त कितनी बुलंदी पर है? मालूम क्या? बाज़ मुफस्सिरीन लिखे हैं कि सूरज ज़मीन से 150 गुना बड़ा है। सूरज ज़मीन से 150 बड़ा गुना है। समझ में आ रहा है? हमें एक छोटी सी टिकिया की तरह नज़र आ रहा है, गोल एक छोटे सी टिकिया की तरह। अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ऊंचाई पर होगा सूरज। हालांकि ज़मीन से 150 गुना बड़ा हो, लेकिन हमें छोटा नज़र आ रहा है।
तो जो चीज़ ज़्यादा दूर होती देखो वो छोटी नज़र आती है, जो चीज़ नज़दीक होती देखो वो बड़ी नज़र आती है। तो हमना सूरज इतना बड़ा है लेकिन छोटा नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये कि वो बहुत ही ऊपर ऊंचाई पर है, वो इसलिए हमना छोटा नज़र आ रहा है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि इस वक्त सूरज की जो पुष्ट है, सूरज की जो पुष्ट है, पीठ है, ज़मीन की तरफ है। किसकी तरफ है? ज़मीन की तरफ। सूरज का चेहरा ऊपर है, सूरज की पीठ ज़मीन की तरफ है, सूरज का चेहरा ऊपर की तरफ है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आफताब और सूरज चौथे आसमान पर है। कहाँ पर है? चौथे आसमान पर है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम की तफसीर में लिखा है कि ज़मीन से पहले आसमान तक, ज़मीन से पहले आसमान तक 500 साल की मसाफत का फासला है। 500 साल लगता है आसमान तक, जिसका अंदाज़ा साढ़े 17 लाख मील लगाया है। 500 साल का सफ़र कितनी दूर जा सकती है हमें? तो 17.5 लाख मील जा सकती है हमें, मील जा सकती, 17.5 लाख मील 500 साल लगता है कहते जाने चलने को भाई। और आसमान की मोटाई, आसमान कितना मोटा है? 17.5 लाख मील है आसमान का जो मोटापन है। अगर हमें वो चलना शुरू करे, देखना शुरू करे तो वो भी 17.5 लाख मील है। फिर एक आसमान दूसरे आसमान के दरमियान का खला 17.5 लाख मील का है। फिर दूसरे आसमान 17.5 लाख मील का, फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान का आता खला 17.5 लाख, और चौथे आसमान पर आफताब है। तो कितने लाख मील हुए हिसाब कर लीजिए। तो चौथे आसमान पर आफताब है और पुष्ट किए हुए है ज़मीन की तरफ ठंडी छाँव में रहने वाले दोस्तों। हमें यहाँ की ठंडी की वजह से सूरज की गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होती। सरमारा है सूरज में कितना पावर है। गर्म मुल्कों में जाकर देखें तो मालूम हो जाएगा कि उसकी गर्मी कितनी ख़तरनाक है। कितने लोग सख्त गर्मी और लू की वजह से मर जाते हैं, लेकिन ठंडक में रहने वाले दोस्तों कभी उसको याद भी किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इतने बड़े बड़े गर्मी के इलाकों में नहीं, ठंडी के इलाकों में ही सरमारा। हजरत फरमाते हैं कि कल मैं ये किताब पढ़ रहा था कि ठंडक में रहने वाले उसको भी याद करें कि जहन्नम का नाम है, एक जहन्नम का एक नाम है जिस जहन्नम में अल्लाह गर्म के साथ साथ ठंडा अजाब भी देती है। जैसा गर्मी का एक अजाब है, आग की गर्मी का अजाब, वैसा ठंडी का भी अजाब है, कहते हैं ठंडी का। अल्लाह मानल वल हफीज़, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और उसका नाम है ज़महरीर। वो ठंडी जहाँ है ना उसका नाम है क्या? ज़महरीरा। जब जहन्नम की गर्मी से घबरा गएंगे तो इधर उधर भागतेंगे। तो अब जैसा गर्मी से घबराते ही फ़ौरन जग फैन के नीचे, एसी के नीचे, यानी तो एटीएम में यहाँ वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ को आती नहीं ठंडी, वैसा गर्मी की वजह से परेशान हो गए इधर उधर भागती। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तो इनको छोड़ वालो, भागन दे, ठंडा की तरफ भागतेंगे। तो थोड़ा ठंडा रहता है वो भागतेंगे तो वहाँ भी अजाब होगा। क्या अजाब? ऐसी ठंडी रहती कहता है, ऐसी ठंडी रहती कहता है वहाँ उनकी पसलियाँ तक टूट जाती कहते, इतनी ख़राब ठंड। अल्लाह हम सब की हिफाजत। ठंडे मुल्क में जाकर देखो, कारा के ऊपर सब बर्फ़ इतना जम गया रहता है कि किसी मजबूत चीज़ से फोड़ फोड़ को बर्फ़ निकाल को कार का डोर खोलना, घरा डूब गए रहती वो जो ठंडक पड़ती रहती ना उस। तो अक्सर गर्मी मक्कतुल मुकर्रमा में है। जब हज और उम्रे जाती ना तब मालूम हुआ था गर्मी के मौसम में कि क्या ज़बरदस्त गर्मी है, वहाँ मालूम हुआ था। जब सूरज हमारी तरफ पुष्ट किए हुए है, पीठ किए हुए है और इतने फासले पर है तो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है हमारे हाथ से। जब क़यामत के दिन 1 मील के फासले पर होगा तो उसकी गर्मी कैसी होती थोड़ा सोच कर देखो। कोई बर्दाश्त कर सकेगा? क़यामत में सूरज का मुंह मखलूक की तरफ होगा। अब तो पीठ है सो, इसलिए इतनी गर्मी।
मुंह कर डाला तो क्या हालत हमारी, क़यामत के दिन मुंह करता कहता हमारी तरफ, कितनी सख्त गर्मी होगी। ऐसे मैदान में लोग जमा होंगे और जिस आदमी के जैसे आमाल होंगे उनके एतबार से पसीने में होगा। किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना इज़ार बांधने की जगह तक होगा, किसी का पसीना उसके मुंह तक होगा, किसी का पसीना लगाम की तरह मुंह में घिसा हुआ होगा पसीना। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ लोग तीन किस्म से जमा किए जाएंगे। लोग तीन किस्म से जमा किए जाएंगे। एक जमात सवार होगी, यानी सवारी पर, ये खुश नसीब होंगे जो सवारी पर सवार होकर आएंगे इज़्ज़त के साथ। अल्लाह हमारा हशर में फरमाए, आमीन। एक जमात जिसमें इससे नीचे दर्जे के होंगे वो चल कर आएंगे, ये थोड़ा और नीचे मक़ाम वाले चल कर आते। और तीसरी जमात वो होगी, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें इनमें हरगिज़ शामिल ना फरमाए। तो तीसरी जमात वो होगी जो सर से मुंह के बल चल कर आएंगे, मुंह से सर से चल लगाते। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह के बल कैसे चल सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस ज़ात ने उनको कदमों पर चलाया बेशक वही इस पर कादिर है कि वो उनको मुंह के बल भी चलाएगा। जो अल्लाह ज़मीन पर हमना पाँव से चला रहा नहीं, वही अल्लाह क़यामत के दिन मुंह के बल चलाता। तीन किस्म के लोग ऐसा मैदान हशर में होगा, हर शख्स को बस अपनी ही फ़िक्र होगी। ऐसा हौलनाक मंजर होगा, अल्लाहु अकबर। कुरान करीम पढ़िए, कुरान करीम में एक जगह है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अन्साब बैनहुम यौमइज़िन वला तसाअलून। जब दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा, उस दिन कोई हसब व नसब, कोई रिश्तेदारी, बाप बेटे की, माँ बेटी की, शोहर बीवी की याद नहीं होगी। सब उसको भूल जाएंगे, कोई उसको पूछेगा नहीं। सब रिश्ते, सब खानदाना, सब भूल जाएंगे, कोई नहीं पूछता। जब दूसरी मरतबा सुर फूकती, खबरों से उठती नहीं तब। और अल्लाह तबारक व तआला उस दिन जलाल के अंदर होंगे। जलाल रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को एक मुट्ठी में उठा लेगा और आसमान को भी, और अल्लाह कहेगा अनिल मलिक, आज मैं बादशाह हूँ। दुनिया के बादशाह कहाँ चले गए? लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज किसकी हुकूमत है? आज के दिन किसकी बादशाहत है? कोई जवाब देने वाला ना होगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज हुकूमत अल्लाह ही की है जो यकता और गालिब है। ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं दुनिया के मुतकब्बिरीन, कहाँ हैं दुनिया के घमंडी लोग, जालिम लोग? अल्लाह का जलाल ऐसा होगा। और ऐलान होगा कि आज हर एक को उसके अमल का बदला दिया जाएगा और हर एक को उसका हक दिलाया जाएगा। ऐलान होता कहते कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में रातें रात मार डाले, रातें रात घरान जला ले, रातें रात भाई को बच्चियों को बलात्कार कर को जिंदा मार डाले, अकेले में जाको, जंगलों में जाको, घरों में छपकर बैठ को प्लाना बना को गरीबों के घर छीन लिए, गरीबों की ज़मीनें छीन ली, भाइयों का हक मार के खा गए, गाँव जला ले, समझ रही कि कोई नहीं देख रहा। अल्लाह फरमाता है कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। मालिक यौमिद्दीन, आज हर एक को उसका बदला दिया जाएगा। कहीं को बदले के दिन का मालिक अल्लाह है। तो आदमी जिस पर हक बाकी है वो उससे अपना हक वसूल करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब ये ऐलान होता नहीं भाई कौन कौन अपना हक लेना है, तैयार हो जाओ, उनको हक दिलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ऐलान हुआ गाँव में जिसकी ज़मीन है गवर्नमेंट के पास ही, आग सब ले लो, कर्जा माफ़ करती है को। तो जिसकी ज़मीन उन्हें बैठ रहा था क्या चुप क्या है, फर्स्ट भागता उन्हें पूरे पेपर में उठा ले को सर मारा है। तो वहाँ सिर्फ बचना है सोता जहन्नम से, कहीं तो जहन्नम को ले लगा गई तो तैयार हो जाएगा। फरमाया ऐसी हालत होगी अगर बाप का बेटे पर हक बाकी होगा तो बाप उससे अपना हक वसूल करने के लिए तैयार हो जाएगा।
बाप तैयार हो जाता है, आज कैसा तो मैं मेरे बेटे से क्या कर लेना, मेरा हक ले लेना। और बाप से बेटा तैयार हो जाएगा तो मैं अपना हक लेना। बीवी शौहर से अपना हक तलब करेगी और शौहर बीवी से अपना हक लेने के लिए तैयार हो जाएगा। किसी को किसी की थोड़ी भी फिक्र नहीं, इन्हें मेरी बीवी ना, इन्हें मेरे बच्चे ना, इन्हें मेरी बच्चियाँ ना, इनको मैं पाला ना, इनको मैं देखा ना, इनके लिए मेहनत पड़ा ना, नहीं 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 नहीं। आज इन्हें कहाँ तो भी जानते, मैं ही बच को जन्नत में चले आना, मैं जहन्नम से बचाना। हर अल्लाह अकबर कबीरा। अल अमान वल हफीज़। कुरान एक जगह कहता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने अल्लाह से, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत अज़ीम होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। और ज़लज़ला कैसा होगा? यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। फरमाया उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाती औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। दुनिया में नहीं भूलती थी, लेकिन वो दिन इतना भयानक होगा, इतना सख्त होगा कि दूध पिलाती औरत अपने दूध पीते बच्चे को क्या हो जाएगी? भूल जाएगी। आप जानते हैं कि माँ के लिए उसका दूध पीता बच्चा सबसे कीमती सरमाया होता है। दुनिया में सबसे कीमती सरमाया माँ के लिए क्या कहता? उसका दूध पीता बच्चा। कभी हालात आ जाते हैं तो माँ अपनी जान की परवाह तक नहीं करती, अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, उसे कोई तकलीफ पहुँचने नहीं देती। उसकी ज़िंदगी को महबूब चीज़, उसकी ज़िंदगी की जो महबूब चीज़ है माँ की, वो उसके बच्चे हैं। लेकिन ऐसा हौलनाक मंज़र होगा कि एक दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे को इस तरह फेंकेगी जिस तरह के कचरे को फेंका जाता है, कूड़ा करकट को फेंका जाता है। फिर क्या? और अगर औरत हालत हमल से है, प्रेग्नेंट है, हमल की हालत में है, तो पेट में जो बच्चा है सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र होती है कि वो सलामत रहे बच्चा। इसलिए इस्लाम में माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। लेकिन फरमाया वतदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हामिला औरत अपने हमल को गिरा देगी, अपने हमल को, अपने प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देगी। क्यों? मारे वहशत के और घबराहट के हमल को गिरा देगी। वतरन नास सुकारा, लोग नशे में होंगे, यानी चक्कर आ जाती रहती, चक्कर आ जाती रहती सबको। वमा हुम बिसुकारा, अल्लाह फरमाता वो चक्कर नहीं है, नशा नहीं है। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब सख्त है। उसके दर्दनाक अज़ाब की वजह से लोग होश में नहीं होंगे। और वक्त होगा अल अमान अल हफीज़ कि जिसको कुरान ने कहा फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, जब कानों को बेजार कर देने वाली चीज़ें कर देने वाली चीज़ें यानी क़यामत आएगी तो क्या होगा? यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिन्हुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। जिस रोज़ भाई अपने भाई से, बच्चे अपने माँ बाप से, शौहर अपनी बीवी से और माँ बाप अपने बेटों से, हर एक दूसरे से भागना शुरू करेंगे। कोई किसी के ऊपर हमदर्दी नहीं कर सकेगा। हर एक को बस अपनी ही फिक्र होगी। अजीब हौलनाक मंजर होगा। क़यामत के ऐसे हौलनाक मंजर के अंदर कुछ सआदतमंद लोग वो भी होंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था कि रमज़ान मुबारक है, पहला आशर रहमत का है। अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में अपनी रहमत अता फरमाए। ऐसे हौलनाक मंज़र में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया नसीब होगा। ऐसे हौलनाक मंज़र में, ऐसे हौलनाकी के हालत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया देता, अर्श के साये के नीचे की रहमत देता, और वो बड़े आराम और राहत के अंदर होंगे। जबकि उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के वहाँ कोई साया नहीं होगा। ये उनका ख़ास एजाज़ होगा, ये उनकी ख़ास इज़्ज़त होगी कि बड़े सुकून और राहत में होंगे। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए, आमीन। तो रिवायतों से मालूम हुआ तकरीबन
ऐसे 40 किस्म के लोग होंगे, ऐसे 40 किस्म के लोग होंगे। इस किस्म के लोगों के सिलसिले में तलाश किए तो जिनको अर्श का साया मिलता है, अल्लाह की रहमत के साए में रहती, कितने किस्म के लोग? 40 किस्म के लोग। तो आज सिर्फ एक रिवायत बोलकर अपनी बात को इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा। तो अल्लाह के अर्श के साए में वो कौन लोग हैं जिनको जगह मिलती है, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए में जगह देते हैं, और वो क्या अमल हैं सरमारा है जिनकी वजह से, वो काम करने की वजह से जिनको अर्श के साए में जगह मिलती। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्त ज़ेवर में नकल किया है, हज़रत रिवायत नकल फरमाते हैं कि रोज़ेदारों के वास्ते क़यामत के दिन अर्श के तले दस्तरखान लगाया जाएगा। रोज़ेदारों के लिए अर्श के साए में उस दिन क्या होगा? दस्तरखान लगाया जाएगा। वो लोग उस पर बैठकर खाना खाएंगे रोज़ेदार, और अभी दूसरे लोग हिसाब ही में फंसे होंगे। लोग फरिश्ते उनसे पूछेंगे ये कौन लोग हैं, अभी हम हिसाब किताब की तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, और ये लोग बड़े आराम से अर्श के सामने बैठकर क्या कर रही, नेमतें खा रही। कौन ये कौन लोग हैं? फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में रोज़ा रखा करते थे, हम तो और तुम रोज़ा खौर थे, यानी तुम रोज़ा नहीं रखते थे। ये वो लोग थे जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपना खाना पीना, अपनी जिनसी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म पर रोज़े की नीयत से छोड़ देते थे। तो रोज़ेदारों को अल्लाह की रहमत का और अर्श का साया नसीब होगा। तो पहली किस्म के लोग वो होंगे जो रोज़ेदार होंगे, जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखेंगे, फ़र्ज़ रोज़े भी, नफिल रोज़े भी, सुन्नत रोज़े भी, लेकिन ज़्यादा फजीलत रमज़ान के रोज़ों की। इसलिए रमज़ान का महीना है। आज इंशाल्लाह बात यहाँ तक ख़त्म। तो पहले किस्म के लोग रोज़ेदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरी सांस तक जितने भी रमज़ान आएंगे अल्लाह हम सबको नसीब करेगा इंशाल्लाह। हर एक रमज़ान में हम खूब इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रोज़े रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, एतकाफ़ में बैठेंगे, खूब सदक़ा खैरात करेंगे इंशाल्लाह। बस आज बात यहाँ तक ख़त्म है। जितनी भी बातें बचने की हैं अल्लाह उन सब से हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जितनी भी बातें समझने की अल्लाह हम सबको समझाए, और जितनी भी बातें करने की अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की पुड़िया।